नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 40वां है। जी हाँ, 39 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए और सारे पार्ट्स को देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? आपके ऑप्शन है 1983, 1987, 2002, 2004। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1983 में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मलेरिया के कारण होता है? जी हाँ, मलेरिया के कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम, लीशमैनियम, ऑप्शन सी है एंटमीवा हिस्टोलिटा और ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। मलेरिया के कारण होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? जी हाँ, लिनोलेनिक अम्ल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है फोलिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनोलेनिक अम्ल। एक आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? लिनोलेनिक अम्ल। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो 1983 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है? तो गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। यानी कि ये दोनों जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए क्या है जरूरी है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजाक्टाइवल जीरोसिस का से सूखेपन से है, अंधता से, मृदुता से, कठोरता से, किससे संबंध? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूखेपन से। कंजाक्टाइवल जीरोसिस का संबंध जो है वो सूखेपन से है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न है, वृद्धि मंदन और पेशिया एवं आधुत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी की दो सतत विशेषताएं हैं। मेरासिसम पेलग्रा, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है मुखफाक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरासमस। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है ये बताना है। निकटस्थ मूल तत्व, महत्वपूर्ण मूल तत्व, प्राथमिक मूल तत्व और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर निकटस्थ मूल तत्व। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है निकटस्थ मूल तत्व। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगी को कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरडीए की सीमाएं क्या है? आपके ऑप्शन है केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, ऑप्शन बी है कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, ऑप्शन सी है व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये आरडीए की क्या है सीमाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडी
एस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है 8 से 10 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम, 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाला प्रोटीन की मात्रा है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का अपनाया जाता है या अपनाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है पोषण संबंधी निर्मित विधि, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच, ऑप्शन सी है जैव रासायनिक आकलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं पॉइंट, इन तीनों को अपनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से आंसर करें। जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट गुण। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था। लंबी रोगोद्र अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। ऑप्शन सी है पहचान में सरलता। ऑप्शन डी शक्तिशाली वैक्सीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्तअल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित हैं स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन घटाता है या जोखिम का, किस चीज का जोखिम, तंत्रिका नाल दोष, घेंगा, मधुमेह। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको फटाफट से इसका आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका नाल दोष यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। दस्त पर तर्क संगत प्रक्रियाएं, अंताशयी, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ABC, ठीक है, ये दस्त के लिए तर्क संगत हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वह गन्ना की शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है ग्लूकोज। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां बताएं। मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। ऑप्शन बी है हैजा और डिप्थीरिया। ऑप्शन सी है टाइफाइड और मलेरिया। ऑप्शन डी है खसरा और ट्यूबरक्लोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। ये ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां हैं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है। तो आपके ऑप्शन है मात्र रुग्णशीलता। ऑप्शन बी है शीघ्र या समय पूर्व प्रसव। ऑप्शन सी है जन्म के समय वजन कम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। IVF में स्थानांतरित किया जाता है तो क्या किया जाता है, 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में। ऑप्शन बी है अंडाणु को फैलोपियन नली में। ऑप्शन सी है युग्मनज को फैलोपियन नली में। ऑप्शन डी युग्मनज को गर्भाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं फटाफट से।
ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, युग्मनज को गर्भाशय में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर। तो आपको इसका आंसर बताना है कि OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है तो फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल लेयर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है फिजिकल लेयर से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने के लिए चुना नहीं गया है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा, ऑप्शन सी है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, ऑप्शन डी है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने के लिए चुना नहीं गया है, तो किसे नहीं चुना गया है ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो फटाफट से इसका आंसर आप सभी बताएं कि क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, ये नहीं चुनी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसका है मैथ का है। ठीक है, प्रश्न है अमन, आदित्य और संजय की गति का अनुमान क्रमशः 4, 5 और 6। यदि सभी समान दूरी तय करते हैं तो अमन, आदित्य और संजय द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। यहाँ पर हमें समय का क्या करना है अनुपात बताना है। तो साथियों यहाँ पर अनुपात क्या दिया है सबका, अमन का 4, आदित्य का 5 और संजय का 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनको 1/4 लिख लेंगे, इसे 1/5 लिख लेंगे और इसे 1/6 ले लें। 4 और 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो हम इन सब में 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 60 से हमने तीनों में क्या कर दिया गुणा कर दिया, काट देंगे। तो 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 6 धम की 60। तो 15, 12, 10 ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो 15, 12, 10 ये किसका अनुपात आ जाएगा, अमन, आदित्य, संजय का, किसका समय का अनुपात। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें फटाफट से, चैनल को भी साथ में जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है, समुदाय में बच्चों की स्वस्थ स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आशोधित जन्म दर, आशोधित मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवजात मृत्यु दर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कर देता है कि वृद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा। ठीक है, तो कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त। ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष से आरंभ किया गया शुरू किया गया, 2013, 2014, 2015, 2016। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014। 2014 से वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष से हुआ है, ठीक है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। 2016 से स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारा पार्ट नंबर 40 है। जी हाँ, पार्ट नंबर 40 है। 39 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है हम हर एक टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।